तो हमने ये थोड़ा इमेज अपडेट किया हुआ है। पहले जो इमेज था उसको थोड़ा हाई क्लैरिटी में यहाँ पे अपडेट किया है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा ये पोर्शन, ठीक है? आपको ये क्यूटिकल लेयर दिख रही है, आपको ये हाइपोडर्मल लेयर दिख रही है जस्ट क्यूटिकल के नीचे, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख रहा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डोर्सल और वेंट्रल देखने को मिलते हैं, ठीक है? और ये आपको देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन ऑफ सेल, जो मसल सेल है उसका कॉन्ट्रैक्शन इतना वाला पोर्शन यहाँ पे लाइन बनी हुई है, दिख रहा है? ये कॉन्ट्रैक्शन इतना वाला पोर्शन करती है, बाकी ये जो बल्ज आउट निकल रही है, फिर इधर से इसका एक्सटेंशन निकल रहा है, ठीक है? ये जा रही है नर्व कॉर्ड से सिग्नल रिसीव करने, ठीक है? बाकी ये अब देख के आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इस डायग्राम को इस इमेज को यूज करके बताया था। सेम यहाँ पे देखो एक्सक्रीटरी पोर दिख रहा है इधर, यहाँ पे भी देखो एक्सक्रीटरी डक्ट आपको देखने को मिल रही है, रही एक इधर होंगी और एक इधर होंगी एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है? एक्सक्रीटरी डक्ट के सराउंडिंग में आपको नर्व कोर देखने को मिलती है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? हालांकि इधर लेबल नहीं किया गया है। आपको कुछ ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आपको ये दिख जाएंगे, ठीक? और ये हमने बात किया था डोर्सल नर्व कोर, वेंट्रल नर्व कोर, ठीक है? क्यूटिकल लेयर, हाइपोडर्मिस, ठीक है? तो सिंपल सिंपल सा लेक्चर रहा था हमारा, बिल्कुल सही से हमने समझा था इस चीज को। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, रहने दो अभी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम निमेटोड, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। द फाइलम इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दो ही क्लासेस हैं, ठीक है? तो सिंपल रहने वाला है हमारे लिए। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ phasmids that are minute paired sensory organ, सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है ना? यहाँ पे जो फेजमिड्स है, ये इसके सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है? पेयर्ड होते हैं, पेयर में एक पेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है? छोटे साइज के देखने को मिलेंगे, माइन्यूट होंगे, ठीक है? ये प्रेजेंट है या नहीं है, फेजमिड का प्रेजेंस होना या ना होना, उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई करना है। तो ये कीमो रिसेप्टर है, लोकेटेड पोस्टीरियरली टू दी एनस। एनएस के पोस्टीरियर में देखोगे तो आपको कहीं पे ये देखने को मिलेगा, कहीं डायग्राम में लेबल कर रखा है फेजमिड्स, हालांकि मुझे तो नहीं लगता इधर कहीं होगा। गिव मी अ सेकंड, मैं दिखाता हूँ। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये इसका हेड है, ठीक है? ये इसकी टेल है, टेल वाले पोर्शन में देखो कि आपको फेजमिड न्यूरॉन, पेयर ऑफ फेजमिड न्यूरॉन हमें यहाँ पे इसके टेल वाले पोर्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो टेल वाले पोर्शन, यहाँ पे हमें फेजमिड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो पहला क्लास हम देखने वाले हैं, अब हमारा क्लास नंबर 1 है सेसगनेंटिया, ठीक है? फेजमीडिया भी बोलोगे आप इसको, एक ही नाम है, ठीक है? ऑलमोस्ट ऑल आर टेरेस्ट्रियल, सभी के सभी कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं हम। मैनी आर इम्पोर्टेंट पैरासाइट, इनमें से ज्यादातर कैसे होते हैं? पैरासिटिक नेचर के होते हैं। मोस्ट फ्री लिविंग स्पीसीज लिव इन सोइल, और जो फ्री लिविंग स्पीसीज है वो सोइल पे रहती है मोस्टली। टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग स्पीसीज सोइल में रह रही है मोस्टली। Amphibians are sensory and pod-like, located on lateral lips. जो lateral lips है, अगर इस चीज को हम देखें, फेजमिट्स आर प्रेजेंट, फेजमिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, अगले वाले में एब्सेंट रहने वाली होंगी। वेर इज फेजमिट्स, लैक फेजमिट्स। एम्फिट्स आर सेंसरी एंड पोड लाइक, हमने एम्फिट्स की बात नहीं करी, रुको मैं इसको एक बार दिखाता हूँ। तो ये अगर देखो आप यहाँ ध्यान से, तो ये इसके माउथ वाला हेड वाला रीजन हो गया बेसिकली, ठीक है? टेल वाला रीजन में हमें फेजमिट्स देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे हम एम्फिट्स को देखते हैं। एम्फिट्स
देख रहे हो आप ये देखो, एक पहले तो ये देखो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है कुछ, एम्फीरियल पाउच, ठीक है। अब उसके बाद ये डक्ट निकल रही है, ये डक्ट दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये डक्ट है एम्फीरियल डक्ट, और ये ओपनिंग है एम्फीरियल पोर, ठीक है ना। एक इधर दिख रही है और एक ये इधर दिख रही है। तो लिटरल मतलब कि जो बॉडी है डोर्सल वेंट्रल ऊपर नीचे, ठीक है ना। और साइड वाइज जो बॉडी होंगी उनमें रखी होंगी, वहीं वहीं पे सिचुएटेड है, कहाँ पे वहीं पे सिचुएटेड है क्या हमारी एम्फीरियल एम्फिट्स बोल सकते हो पूरा, ठीक है। तो लिटरली ये हेड वाले रीजन में लिटरली सिचुएटेड है एम्फिट्स। तो हाँ, एम्फिट्स यहाँ पे लेटरल लिप्स में लोकेटेड है। फेजमिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स आर यूनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो एपिडर्मल सेल है वो यूनी न्यूक्लियर एक न्यूक्लियस वाला, ये तो मल्टी न्यूक्लियस वाले कंडीशन में रह हो सकती है। एक्सक्रीटरी डक्ट, एक्सक्रीटरी ग्लैंड और एक्सक्रीटरी कैनाल आर प्रेजेंट। ऑब्वियस सी बात है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड और एक्सक्रीटरी कैनाल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एस्केरिसिस एस्केरिस इसका एक एग्जांपल है एनकाइलोस्टोमा। एस्केरिस और एनकाइलोस्टोमा है तो बहुत सुने हुए नाम है ये भी। वुचेरिया भी सुना हुआ नाम है, ठीक है ना। ये तीनों आपने 11th क्लास में सुने हो, 12th में देख लेना जहाँ पे भी। ये तीनों नाम बिल्कुल सिंपल सिंपल से है। एंटेरोबियस एंड रेहेड रेहेब्डियस रेहेब्डिटिस हेब्डाइटिस 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 क्या पता चले तो छोड़ो। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल की पिक्चर भी दे रखे होंगे, 6.2 6.3 ऐसा कुछ देखा रखा है। 6.3, ठीक है, हमें उतने देखने नहीं है। तो एक आध एग्जांपल याद रख लो काफी है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास ये रहता है एडिनोफोरिए एडिनोफोरिए फोरिया, ठीक है। एम्फिज एम्फिज मीडिया एम्फेज मीडिया एम्फेज मीडिया जो बोलोगे कोई बात नहीं। फेज मीडिया फेज मीडिया एफेज मीडिया एफेज मीडिया का मतलब कि हाँ नहीं है, फेज मीडिया यहाँ पे एब्सेंट है। एफेज मीडिया, ठीक है। द ग्रुप इज पॉलीहाइलेटिक पॉलीफाइलेटिक मोस्ट आर पॉलीफाइलेटिक मैंने पहले भी मतलब समझा रखा है, ठीक है ना। पॉलीफाइलेटिक का मतलब अभी पहले भी मैंने बताया हुआ है, तो याद करो, ठीक है। द ग्रुप इज पॉलीफाइलेटिक मोस्ट आर फ्री, ज्यादातर इनमें फ्री लिविंग देखने को मिलता है, ठीक है ना। सब मार कुछ पैरासिटिक भी है, ऊपर वाले भी ऐसे ही है कुछ, ठीक है ना। फ्री लिविंग स्पीसीज इंक्लूड some terrestrial and almost all freshwater and marine nematodes। जो फ्री लिविंग है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है पहले वाले से। पहले वाले में हमने देखा था कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ टेरेस्ट्रियल है और ज्यादातर क्या है, ऑलमोस्ट सभी कैसे हैं फ्रेश वाटर, ये तो मराइन मराइन हैबिटेट के। वेरियसली shaped amphibians located behind lips। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो एम्फिट्स हमने आपको अभी दिखाए एम्फिट्स, ठीक है ना, वो लिप्स के बिहाइंड में सिचुएटेड है। तो हम जस्ट इतना याद रखेंगे, हाँ भाई यहाँ पे भी एम्फिट्स प्रेजेंट हैं, बस। फेजमेट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। एपिडर्मल सेल आर यूनिन्यूक्लिएटेड। ऊपर वाले में देखा था कि जो एपिडर्मल सेल है वो यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक्सक्रीटरी डक्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, ऊपर वाले में भी था। दो एक्सक्रीटरी कैनाल यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ऊपर वाले में एक्सक्रीटरी कैनाल थी, ठीक है। एग्जाम्पल ट्राइसिनेला ट्राइचिनेला जो बोलोगे बोल लो, ठीक है। हालांकि एक ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो बात ये किसका 6.3 कौन है, एनकाइलोस्टोमा। वेट सेकंड, ठीक है।
Some well-known example of parasitic nematodes are Ascaris lumbricoids. Ascaris lumbricoids पैरासिटिक है, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जो हमने अभी जस्ट पढ़ा यहाँ पे, एस्केरिस एस्केरिस जो कि आता है फेजमिडिया में, ठीक है ना। सेसर डेंटिया। कुछ बहुत जाने पहचाने जो पैरासिटिक नेचर के हैं एनिमेटोड्स, वो एस्केरिस लुब्रिकोइड्स, सभी लोग जानते हैं इसको, ज्यादातर लोग जिसने 11th 12th कर रखी है, सबको पता है। दैट इज द ह्यूमन इंटेस्टाइनल राउंडवर्म। इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये राउंडवर्म में। एस्केरिस बैगेलोसिफेला is found in the intestine of horse. Horse के intestine में एस्केरिस बैगेलोसिफेला पाया जाता है, ह्यूमन के intestine में एस्केरिस लुब्रिकोइड्स पाया जाता है। एंड एस्केरिस फीमेल में ले अबाउट इतना एग 2 लाख है ना ये, ठीक है, 2 लाख एग पर डे रिलीज कर सकती है। वाह। विच पास आउट अलोंग दी स्टूल्स ऑफ दी होस्ट, होस्ट के स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाती है। बाहर जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कुछ मिलेगी, तो उधर वो अ, सही से ग्रो कर जाएगी। The egg remain alive for 4 years in the soil. बहुत सालों सालों तक ये सोइल में जिंदा रह सकती है एग, ठीक है। वही जस्ट बोला मैंने कि जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये जनरेट कर जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे। They gain entry into the host alimentary canal through contaminated food, and there the tiny juveniles comes out of the eggs. Contaminated foods के थ्रू ये जाते हैं हमारे अंदर, और धीरे 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 ग्रो कर जाते हैं eggs से। जो जुवेनाइल फेज है इनका वो बाहर आता है। ये डायग्राम किसकी चीज की कर दी तुमने? ये क्या है? 6.4, यहाँ आपने बात किया था 6.4 एंटेरोबियस, and this is 6.5 male and female Trichinella, Trichinella starilis, and ये दे रखा है लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस, ठीक है, इसको देखेंगे बाद में भी। Then they burrow through the intestinal wall and enters the vein. इंटेस्टाइनल की वॉल को पेनिट्रेट करते हुए ये वेन्स में चले जाते हैं एंड लिम्फ वेसल में एंट्री मार लेते हैं। फ्रॉम वेयर दे आर कैरिड टू दी हार्ट एंड फ्रॉम देयर टू लंग्स। फिर इनकी जर्नी चालू हो जाती है, हार्ट से पहले हार्ट जा रहे हैं भाई साहब, फिर ये लंग्स में जा रहे हैं, ठीक है। There they penetrate the alveoli and enters the trachea. अब लंग्स में जाने के बाद जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई ट्रैकिया से समझते हैं ना हम, ठीक है। तो लंग्स में जाने के बाद एल्वियोलाई को पेनिट्रेट करते हुए ये ट्रैकिया में एंट्री लेते हैं। इफ infestations is severe, they may cause pneumonia at this stage. अगर ज्यादा ये सीरियस अगर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना, ज्यादा अगर सीरियस कंडीशन में है ये, तो ये निमोनिया कॉज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कम मात्रा में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसका देखते हो जो रिप्रोडक्शन रेट है वो क्या है। तो हाँ, निमोनिया कर सकते हैं। एंड व्हेन दे रीच फेरिंग्स दे में बी swallowed passing through the stomach. अब ये ट्रैक कैसे होते हुए फेरिंग्स तक आएंगे, ठीक है। फेरिंग्स से हो सकता है कि ये स्वेलो होके स्वेलोड होके, मतलब कि इसको निकल के निकला जाए कहीं से, गलती से क्या हो जाता है, ठीक है। फेरिंग्स के पास से वहां से निकला चीजें निकला के स्वेलो होके हमारी स्टमक में आ जाती है। तो स्वेलो हो जाएगी ये फेरिंग से, फिर वो पास करेंगी हमारी स्टमक से, एंड मैच्योरिंग इन अबाउट 2 मंथ आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एग्स। और 2 महीने के बाद ये पूरा मैच्योर हो जाएंगी।
एक्स के इंजेक्शन के 2 महीने बाद ये कंप्लीट मैच्योर कर रही है। In the intestine, they feed on intestinal contents and cause various symptoms. जब ये इंटेस्टाइन में रहेंगे तो इंटेस्टाइन के कंटेंट को ये फीड उन पे फीड करेंगे और खाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम हमें शो होगा इंक्लूडिंग इंटेस्टाइनल ब्लॉकेड, ठीक है ना, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकता है इफ प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, ठीक है। इसका अगर मैं यूट्यूब पे देखा ना, वो मैंने यूट्यूब पे कभी देखा हुआ था, एक्चुअल वीडियो है कि किसी की इंटेस्टाइन में से बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्केरिस लिम्फोसाइट्स को निकाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, पूरा ब्लॉक ही कर दिया था उसके इंटेस्टाइन। तो इसकी पूरी जर्नी को हमने देखा कि कहाँ से कैसे-कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना? कॉन्टैमिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू ये हमारी इंटेस्टाइन में एंट्री लेती है, ठीक है? इंटेस्टाइन से ये वीन में चली जाती है, वीन से ये होते-होते वीन और लिम्फ में, ठीक है? वीन और लिम्फ में। तो वीन और लिम्फ से ये हार्ट में गई, फिर वहाँ से हमारे पास लंग्स में गई, फिर लंग्स से ये एल्वियोलाई में गई, देन ये ट्रैकिया में गई, देन ये हमारे पास फेरिंक्स में आई, फेरिंक्स से स्वेलोड होके अ, ये हमारे पास इंटेस्टाइन में आ गई। स्टमक में से होते हुए इंटेस्टाइन में आई, ठीक है ना? ये एग का हमारे शरीर में आने के बाद 2 महीने में ये 2 महीने में ये पूरा ग्रोथ कर जाती है, ठीक है ना? ऐसा कुछ। The hookworm and Chylostoma duodenale Daniel, जो भी है, and Chylostoma duodenale is a parasite of man, हमारे लिए पैरासाइट है ये। The anterior and curves, एक सेकंड वो है मैन, एक सेकंड देना मुझे, मैं एक बार सब कुछ देख लेता हूँ। तो भाई साहब जो एनकाइलोस्टोमा डियोडेनल है, ये मैन और वुमेन दोनों को ही अफेक्ट करेंगी, ठीक है ना? हम यहाँ पे ह्यूमंस लिख सकते हैं, ठीक है ना? वही लग रहा था ये मैन में ऐसा क्या है जब मैन को ही करेगा, ठीक है। द एंटीरियर एंड कर्व्स डोर्सली इन द फॉर्म ऑफ हुक, जो एंटीरियर पोर्शन होता है इनका थोड़ा सा कर्व, मैं दिखा ही देता हूँ अगर यहाँ पे दे रखा हो, नहीं दे रखा है। एनकाइलो डेनेलिस ये है क्या? नहीं है, ये है, छोड़ो, मैं निकालता हूँ, वेट ए सेकेंड। तो इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो थोड़ा-सा बेंड रहता है डोर्सली, ठीक है ना? एक हुक का फॉर्म लेता है। ऐसा कुछ ख़ास ज़्यादा बेंड तो हमें यहाँ पे कोई डायग्राम में देखने को मिल नहीं रहा है। तो बस थोड़ा बहुत ही बेंड रहता है। ओके, तो ये देख पाओगे इसका ये अ, माउथ वाला सेक्शन है, एंटीरियर पोर्शन है ये, ठीक है? तो एंटीरियर पोर्शन जो है वो थोड़ा बेंड रहता है, डोर्सली बेंड हो जाता है। उतना भी इतना डिटेल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। The anterior end curves dorsally in the form of a hook. By means of large plates in their mouth, they lacerate the intestinal mucosa of the human host and pump blood into intestine, as a result of which the host became anemic. जो host है उनमें एनीमिया देखने को मिला। रुक जाओ, इसको मैं दिखाता हूँ, वेट। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो इनका माउथ वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको ये कटिंग प्लेट्स दिख रही होंगी, ठीक है? तो ये टिश्यू को कट करेंगी, हमारी जो इंटेस्टाइन की टिश्यू है, ठीक है? उनको ये कट करेंगी और ब्लड को सक करेंगी, ठीक है? तो ब्लड को सक करके ये अपने इंटेस्टाइन में ले लेंगी और हमारे अंदर जो है आरबीसी की जो काउंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए एनीमिया देखने को हमें मिल सकता है होस्ट में। By means of large plate in their mouth, they lacerate, basically lacerate मतलब कट करना किसी चीज को, ठीक है ना? They lacerate the intestinal mucosal layer, और जो कुछ टिश्यू की जो लेयर होंगी उनको ये कट करके होस्ट में से क्या करेंगी, ब्लड को पंप करेगी अपने इंटेस्टाइन में, एज ए रिजल्ट ऑफ विच होस्ट बिकेम एनेमिक, होस्ट में एनीमिया देखने को मिलेगा। X pass through
Eggs pass out through feces and juvenile hatch out in the soil. ठीक है ना? feces के थ्रू एग्स पास होंगी और एग्स में अभी भी जो वो एग सोइल में होंगी एग्स उनमें से जुवेनाइल फेज बाहर निकलेंगी इन हमारे पास जो भी है एनकाइलोस्टोमा जुडेनिल। दे बरो थ्रू दी ह्यूमन स्किन टू ब्लड। ह्यूमन स्किन के थ्रू ये ब्लड में ह्यूमन स्किन को बरो करके मतलब खोद खाद के ये बरो करके हमारे ब्लड में एंट्री ले सकती है रीचिंग लंग्स। बात किया ये चीज का हमने रीचिंग लंग्स एंड अल्टीमेटली इंटेस्टाइन एज इन एस्केरिस। ठीक है ना? तो ये भी एस्केरिस डिस्कस कर रही थी लंग्स में जाके पहले हार्ट पहले हार्ट के पास गई लंग्स के पास गई तो ये भी कुछ ऐसा कर देखने को मिलता है इसके साथ भी ये भी हमारे ब्लड में आ सकती है। लंग्स को क्या कर सकते हैं लंग्स को ये लंग्स तक ये पहुंच सकती है वहां से ये अल्टीमेटली ये इंटेस्टाइन तक वापस आ सकती है। अदर एग्जांपल इंक्लूड द पिनवॉर्म। पिनवॉर्म का एग्जांपल है फिगर 6.4 में दिखा रखा है हमें देखना नहीं है वैसे तो। एंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस वर्मिक्यूलेरिस द ट्राइचाइना ट्राइचाइना ट्राइचीना जो बोलो ट्राइचीना वर्म ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस एंड ब्रूजीमेल ब्रूजीमेलाई ब्रूजीमेलाई living in the lymphatic system causing obstruction and inflammation। लिम्फेटिक सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी वहां पे उसको ब्लॉक ब्लॉक करेंगी और इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगी। The female of the filarial worm releases small microfilariae into blood and lymphatic system। तो जो फीमेल फिलेरियल वर्म है वो माइक्रो फिलेरिए क्या करेंगी ब्लड में रिलीज करेंगी और लिम्फेटिक सिस्टम में। दीज एंटर द मॉस्किटो थ्रू ब्लड। और अगर हमें फिर ब्लड अगर हमें कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो हमारे थ्रू ये मॉस्किटो के ब्लड में आ जाएगा। इन दी मॉस्किटो दे अंडरगो डेवलपमेंट अप टू इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है ना? मॉस्किटो में ये डेवलप हो जाएंगी डेवलपमेंट करेंगी कहाँ तक इन्फेक्टिव स्टेज तक ये डेवलप कर जाएंगी। देन दे एस्केप मॉस्किटो एंड एंटर अनदर ह्यूमन होस्ट थ्रू दी मॉस्किटो बाइट। वही बात चल रही है मॉस्किटो ने एक जैसे उठा के इसको दूसरे पे दे दिया। तो जो फिलेरियल वॉर्म थे यहाँ पे समझो चीज को फिलेरियल वॉर्म थे उन्होंने माइक्रो बहुत सारे माइक्रो फिलेरिया ब्लड में रिलीज किए ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में। अब ये जो चीज माइक्रो फिलेरिया है ये मॉस्किटो जब हमें काटेगा तो ये मॉस्किटो के अंदर आ जाएगा और मॉस्किटो के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है अप टू इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज तक ये डेवलप कर जाती है। अब ये जब किसी दूसरे ह्यूमन में जाएंगी थ्रू मॉस्किटो बाइट तो ये उनमें अपने सिम्टम कॉज करेंगी। ठीक है? बस ये सिंपल सिंपल सी बातें थी और कुछ ज्यादा इसमें खास है नहीं। ठीक है हमने आज क्लासिफिकेशन देख लिया। अगला लेक्चर हमारे रहने वाला है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। देन उसी में हम पैरासिटिक एडेप्टेशन इन एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स को देख लेंगे। बस फिर हमारा लेक्चर खत्म। तो एक लेक्चर और बस। ठीक है चलो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं।